गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम दोबारा शुरू करने जा रहे हैं अपना एक और नया टॉपिक, जो कि है आज अपने पास के अंदर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, कौन सा टॉपिक है आज अपना? आज अपना टॉपिक है स्टोमेटाइटिस। ये बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक है। ठीक है, ये बहुत ही अंडररेटेड है। क्यों? क्योंकि ना इसको इतना ज्यादा सर्च नहीं किया जाता है ना। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्लस करंट पॉइंट ऑफ व्यू, करंट का मतलब जो एक नॉर्मल जो डिजीज होती है ना, उसके अंदर स्टोमेटाइटिस बहुत ही कॉमन होता है। काफी सारे पेशेंट्स के अंदर, या फिर आपके घर में भी हो सकता है, आस पड़ोस में हो सकता है, उनको स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। ठीक है, तो आज अपन इसके बारे में बात करते हैं कि स्टोमेटाइटिस होता क्या है। ठीक है, मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मेन रीजन है ना, वो ये नहीं है कि मेरे को व्यूज चाहिए। मेरा मेन ये रीजन ये है कि अपन अगर किसी चैप्टर को शुरू करते हैं ना, तो उस चैप्टर में चाहे अंडररेटेड टॉपिक हो, चाहे या फिर बहुत ही हाई हील्ड टॉपिक हो, मेरे को ऐसा है कि मेरे को हर एक टॉपिक पढ़ाना है, ताकि एग्जाम के अंदर आप जब भी मेरे चैनल को व्यू करो ना, तो उसके ऊपर आपको ईच एंड एवरी चैप्टर का ईच एंड एवरी टॉपिक मिल जाए। ठीक है, तो अपन शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जो कि है अपने पास के अंदर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, इंट्रोडक्शन। सबसे पहले बात आती है कि जो स्टोमेटाइटिस होता है ना, वो होता क्या है। स्टोमेटाइटिस है ना, स्टोमेटाइटिस। ठीक है, क्या आता है अपने पास के अंदर? आता है स्टोमेटाइटिस। तो मैंने क्या किया, इस स्टोमा को अलग कर दिया और इस आइटिस को अलग कर दिया। तो उससे मेरे को क्या मिला? उससे मेरे को मिला एक तो स्टोमा, दूसरा मिला मेरे को आइटिस। ठीक है, तो जो स्टोमा होता है ना, स्टोमा का वर्ड का मतलब क्या होता है? स्टोमा का मतलब होता है मुंह। और आइटिस, आइटिस को अपन जानते हैं, जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस जुड़ जाता है ना, मतलब वो क्या होता है? इन्फेक्शन। ठीक है, क्या होता है? वो होता है अपने इन्फेक्शन। तो आइटिस का हिंदी में मतलब क्या होगा? सूजन। तो मुंह की सूजन क्या कहलाती है? स्टोमेटाइटिस कहलाती है। ठीक है, तो ये था अपने पास में इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोमेटाइटिस। अब अपन बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ स्टोमेटाइटिस। ठीक है, मुंह की श्लेष्मा झिल्ली, म्यूकस मेम्ब्रेन में होने वाली सूजन या फिर संक्रमण को अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश के अंदर बोले, इन्फ्लामेशन ऑफ द ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन आर कॉल्ड स्टोमेटाइटिस। मुंह की श्लेष्मा झिल्ली में होने वाला सूजन या फिर संक्रमण को अपन बोलते हैं इन्फेक्शन, उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, तो ये जो स्टोमेटाइटिस होता है ना, ये बहुत ही कॉमन है, काफी लोगों में देखने को मिलता है। तो आपको इसके अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे ना, तो अपन बात करते हैं पहले तो कॉजेस की। ठीक है, कॉजेस का मतलब होता है कारण, कि किन किन चीजों के कारण आपको स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है। तो सबसे पहला आता है अपने पास के अंदर संक्रमण। ठीक है, संक्रमण मतलब किस किस से होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। अगर अपन यहां पर लिखना चाहे ना, तो अपन इसको लिख सकते हैं कॉजेटिव एजेंट। ठीक है, कॉजेटिव एजेंट। तो कॉजेटिव एजेंट के अंदर सबसे पहला तो आता है बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया के कारण होता है। दूसरा अपने पास के अंदर आता है वायरस। ठीक है, वायरस के अंदर भी कौन सा वायरस? हर्पीज वायरस। हर्पीज वायरस के कारण होता है। ठीक है, और क्या होता है ना ये, और इसके अंदर एक और देखने को मिलता है, वो होता है अपने पास के अंदर फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, फंगल इन्फेक्शन के कारण देखने को मिलता है, जिसको अपन बोलते हैं कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस जो इन्फेक्शन होता है ना, या जो फंगल इन्फेक्शन होता है ना ओरल कैविटी का, वो ज्यादातर जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं ना, जिनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है, जैसे एड्स पेशेंट होते हैं, है ना, या फिर कोई पेशेंट है जो है ना कैंसर ड्रग्स ले रहा है, जैसे जिसको अपन बोलते हैं कीमोथेरेपी, उसके अंदर है, तो उनकी इम्यूनिटी क्या हो जाती है? वीक हो जाती है। तो उनके अंदर ज्यादा देखने को मिलता है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, वायरस के अंदर हर्पीज इन्फेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और बैक्टीरिया इन्फेक्शन देखने को मिलता है। साथ में कई बार क्या होता है ना, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी। न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण भी जो ओरल म्यूकोजा होती है ना, उसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है। तो कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनके कारण अपन को ये देखने को मिलता है? पहला नाम आता है विटामिन
B12, ठीक है। क्या काम आता है? पहला आता है विटामिन B12, दूसरा आता है अपने पास के अंदर आयरन, ठीक है। क्या नाम आता है? अपने पास के अंदर आता है आयरन। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर फॉलिक एसिड, ठीक है, फॉलिक एसिड आता है। और क्या आता है? आता है अपने पास के अंदर विटामिन सी, ठीक है। क्या देख कौन कौन से होते हैं न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी में? विटामिन B12, आयरन, कौन सा? विटामिन B12, आयरन, फॉलिक एसिड और विटामिन सी। इनकी कमी से क्या देखने को मिलता है? अपन को स्टोमेटाइटिस देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आता है ट्रॉमा। ट्रॉमा कैसे होगा? कि जब अपन ओरल मतलब अपन जो सुबह उठ के ब्रशिंग करते हैं ना, टीथ की ब्रशिंग करते हैं, तो कई बार क्या होता है ना, जो ब्रश होता है ना, वो कई बार है ना गम्स में लग जाता है, कई बार है ना चिक्स के ऊपर लग जाता है। तो उसके कारण क्या होता है? वहां पर है ना स्कार फॉर्मेशन हो जाता है। अगर उस इस स्कार के अंदर अगर बैक्टीरिया या वायरस पनप गया ना, तो क्या हो जाएगा? स्टोमेटाइटिस हो जाएगा। दूसरा आता है अपने पास के अंदर, सॉरी, फोर्थ नंबर पे अपने पास के अंदर आता है बैड ओरल हाइजीन, ठीक है। मुंह की सफाई ना करना, मुंह की सफाई ना करना, ठीक है। मुंह की सफाई ना करना, उसके कारण भी क्या होता है? स्टोमेटाइटिस हो जाता है। जैसे कि ये ना अपने इंडिया के अंदर टबैको का कुछ ज्यादा क्रेज है ना। टबैको का इतना क्रेज है कि बंदा किसी भी चीज के बिना रह सकता, बट टबैको के बिना नहीं रह सकता। और टबैको भी इतना एक साथ खाएंगे कि जैसे दूसरी बार मिलेगा ही नहीं, है ना। कई बार जैसे मैं नॉर्मली कहीं जाते हैं, वहां पर अगर कोई मिल जाता है जो टबैको च्युइंग कर रहा, तो वो आपसे इस तरह बात करेगा, यूं गर्दन ऊंची करके, क्यों? कि नीचे नहीं गिर जाए, है ना। तो उसके अब आप खुद सोच सकते हो कि उनकी ओरल हाइजीन कैसी होगी। तो उनके हाईली चांसेस होंगे क्या होने के? स्टोमेटाइटिस होने के। इसके बाद में आता है तंबाकू और शराब, ठीक है। तंबाकू और शराब सेम रीजन है, ठीक है। इसका क्या होता है? इनका अत्यधिक सेवन, इनका अत्यधिक सेवन मतलब कि ओवरडोजिंग करना, है ना। जैसे कि अपने जो और तंबाकू जो है ना, इनका अत्यधिक सेवन करना भी स्टोमेटाइटिस कॉज करवाता है। जब अपन साइकेट्रिक पढ़ते हैं ना, तो साइकेट्रिक के अंदर एक चैप्टर आता है सब्सटेंस अब्यूज डिसऑर्डर का। तो उस चैप्टर के अंदर अल्कोहल से रिलेटेड एक पूरा टॉपिक है, जिसके अंदर बताया गया कि जो पर्सन होता है ना, वो जो अल्कोहल का जो सेवन है ना, वो किस तरह स्टार्ट करता है और किस तरह वो धीरे धीरे उससे अब्यूज हो जाता है। तो ये भी है ना इंडिया के अंदर एक बहुत ही कॉमन चीज है, जिसके कारण क्या होता है ना, स्टोमेटाइटिस कॉज होता है। इवन तंबाकू और अल्कोहल के कारण और भी बहुत सी मेडिकल कंडीशन कॉज होती है, ठीक है। तो ये थे अपने पास के अंदर कॉजेज ऑफ स्टोमेटाइटिस। अब अपन बात करते हैं अपने सामने जो है, वो आता है अपने पास में टाइप्स ऑफ स्टोमेटाइटिस, के जो स्टोमेटाइटिस होता है ना, वो कितने टाइप का होता है। तो इनको कितने टाइप में डिवाइड किया है? 5 टाइप्स के अंदर इनको क्या किया है? डिवाइड किया है, ठीक है। 5 टाइप में सबसे पहला आता है अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस, स्टोमेटाइटिस ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, ठीक है। एपेथस स्टोमेटाइटिस, हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस और एंगुलर स्टोमेटाइटिस, ठीक है। तो वन बाय वन करके अपन इनको सबको पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो आता है अपने पास के अंदर, वो आता है अपने पास के अंदर अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस। अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस क्या होता है? ठीक है, जैसा कि इसके नाम में है अल्सरेटिव, तो अल्सरेटिव के अंदर क्या फॉर्म हो जाएंगे? अल्सर्स, ठीक है। हिंदी के अंदर बोले तो छाले, ठीक है। क्या फॉर्म हो जाएंगे इसके अंदर? फॉर्म हो जाएंगे छाले, ठीक है, छाले फॉर्म हो जाएंगे। तो क्या होता है? अल्सरेटिव स्टोमेटाइटिस को विंसेट इन्फेक्शन के नाम से या फिर ट्रेंच माउथ के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। आप इसको 5 स्टार करके नोट कर लेना। जो अल्सरेटिव जो स्टोमेटाइटिस होता है ना, या विंसेट इन्फेक्शन या फिर ट्रेंच माउथ के नाम से भी अपन इसको जानते हैं। ये इसका जो मेनली कारण होता है ना, क्या होता है? एक तो माल न्यूट्रिशन होता है, दूसरा होता है इनप्रॉपर ओरल हाइजीन, इसका मेन कॉज है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा? फीवर और लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होता है कि जो पर्सन है ना, उसको भूख कम लगेगी। क्या होगा? पर्सन को क्या कम लगेगी? भूख कम लगेगी। तो वो क्या होता है? इसके ना मेन
साइन एंड सिम्टम होते हैं। अब आता है अपने पास के अंदर सेकंड टाइप स्टोमेटाइटिस का, जो कि होता है स्टोमेटाइटिस ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो जैसा इसके नाम से पता लग रहा है कि जो ये स्टोमेटाइटिस हुआ है ना, ये मेनली किसके कारण हुआ है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हुआ है। ठीक है, तो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी स्टोमेटाइटिस अपन ने अभी बात करी थी थोड़ी देर पहले कॉजेस के अंदर। एक तो विटामिन B2 के कारण होगा, विटामिन B3 के कारण होगा, विटामिन B12 के कारण होगा और विटामिन C के कारण होगा और आयरन के कारण देखने को मिलेगा। अगर किसी पर्सन को इन सब की कमी हो जाती है ना, तो अपन को क्या देखने को मिलता है? स्टोमेटाइटिस ड्यू टू न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी देखने को मिलता है। तो इसको ट्रीट करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इन सब के सप्लीमेंट न्यूट्रिशन चालू कर दो और पेशेंट को बैलेंस डाइट दो। तो जो पेशेंट है ना, वो इससे क्या कर जाएगा? रिकवर कर जाएगा। अब आता है अपने पास के अंदर नेक्स्ट, जो कि होता है, जो कि आता है अपने पास के अंदर तीसरा टाइप, जो कि होता है एपेथस स्टोमेटाइटिस। और इसको अपन क्या बोलते हैं? इसको अपन बोलते हैं कैंकोर सोल। आप इसको 5 स्टार करके मार्क कर लेना कि कैंकोर सोर किसको बोलते हैं? एपेथस स्टोमेटाइटिस को बोलते हैं अपन कैंकोर सोर। ठीक है, ओरल कैविटी में पेनफुल सुपरफिशियल में अल्सर हो जाते हैं, इनको अपन बोलते हैं एपेथस स्टोमेटाइटिस या फिर एपेथस अल्सर भी बोलते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं? कैंकोर सोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चिक्स की इनर सरफेस, जिनको अपन कौन सी कैविटी बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, कौन सी कैविटी बोलते हैं? बक्कल कैविटी। ठीक है, लिप्स और टीथ के बीच की जो कैविटी होती है ना, उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। ठीक है, इनर सरफेस, चिक्स की इनर सरफेस पर टंग और लिप्स पर क्या हो जाता है? अल्सर हो जाते हैं, उन्हें अपन बोलते हैं एपेथस अल्सर। ठीक है, तो ये थे अपने पास के अंदर इसके 3 टाइप। इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर हर्पेटिक स्टोमेटाइटिस, जो कि किसके कारण होता है? हर्पीज वायरस के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण देखने को मिलेगा? हर्पीज वायरस के कारण देखने को मिलेगा। अब हर्पीज वायरस के कारण ये देखने को मिल रहा है, तो ये क्या होता है? हर्पिक्स। ठीक है, मैं लिख देता हूं, हर्पीज सिंप्लेक्स। ठीक है, हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये देखने को मिलता है। हर्पिस सिंप्लेक्स वायरस के कारण ये देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद में आता है अपने पास के अंदर लास्ट टाइप, जो कि होता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। ठीक है, एंगुलर स्टोमेटाइटिस के अंदर क्या होता है? होठों के कोनों, ठीक है, क्या होता है? होठों के कोनों में होने वाली सीजन, होने वाली सूजन क्या कहलाती है? एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहलाती है। ठीक है, कैसे? अगर यहां पर अपन बनाते हैं ना, ये पेशेंट के लिप्स, ठीक है, तो ये जो पार्ट होता है ना कोने में, यहां पर जो पार्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर जो सूजन देखने को मिलती है ना, या फिर इनके अंदर जो इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं? एंगुलर स्टोमेटाइटिस कहते हैं। ठीक है, आपने एक चीज नोट करी होगी, जो पर्सन है ना, ये टबैको का ज्यादा यूज करते हैं ना, तो उनके यहाँ से कट जाता है साइड से। ठीक है, तो लिप्स का जो पार्ट होता है ना, जहां पे जॉइंट होता है, लिप्स, अपर लिप्स और लोअर लिप्स, तो यहाँ पे कट जाता है। वो क्या है? एक वन ऑफ टाइप का एंगुलर स्टोमेटाइटिस है, क्योंकि जो टबैको का जो नेचर होता है ना, वो सेल डेड करता है, तो उसने वहां के सेल क्या कर दी? डेड कर दी, जिसके कारण वहां पे क्या हो गए? कट्स बन गए। वो कहलाता है एंगुलर स्टोमेटाइटिस। अब अपन बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम की। ठीक है, तो एंगुलर स्टोमेटाइटिस, सॉरी, जो जनरल सिम्टम्स होते हैं ना स्टोमेटाइटिस में, क्या देखने को मिलता है? सबसे पहले तो एक्सेसिव सलाइवेशन, अत्यधिक लार गिरने लग जाती है पेशेंट के मुंह के अंदर से। ठीक है, खाने में दिक्कत होती है, डिफिकल्टी इन ईटिंग। ठीक है, और क्या देखने को मिलता है? छाले, अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं, अल्सर फॉर्म। ठीक है, अल्सर बन जाते हैं, जैसे कि आपको ये दिख रहे होंगे इसके अंदर, जैसे कि ये, एक सेकंड में इसका थोड़ा साइज छोटा कर देता हूं पेन का।
ठीक है, जैसे कि ये वाला, ये क्या है, ये छाले हैं, जिसके कारण क्या होगा, पेशेंट को खाने में दिक्कत आएगी। ठीक है, और क्या हो जाता है, हेलिटोज, मतलब मुंह में से बदबू आएगी। ठीक है, बैड ऑडर फॉर्म, बैड ऑडर फ्रॉम माउथ। ठीक है, मुंह के अंदर से क्या आएगी, बदबू आएगी, उसको बोलते हैं बैड ऑडर फ्रॉम माउथ, हेलाटोस। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ इमेजेस के, अगर जब अपन ने, ये तो क्या था, ये एनिमेटेड था, अब मैं आपको रियल पर्सन की फोटो दिखाता हूँ कि रियल पर्सन के अंदर स्टोमेटाइटिस कैसा दिखता है। ये देखो, ठीक है, तो मैंने इसके ऊपर थोड़ा बना के दिखाता हूं आपको। ठीक है, ये वाला जो डायग्राम है ना, इसके अंदर देखो, ये ये पैच बना हुआ है। ठीक है, ये है, ये क्या है, ये अपने पास के अंदर अल्सर। ठीक है, अल्सर है ना, ये पूरा बना हुआ है। अब अगर आप इस वाली इमेज में देखोगे ना, जैसे इसको अपन नाम देते थे इमेज फर्स्ट, इमेज सेकंड, तो इमेज फर्स्ट के अंदर तो आपको ये वाला दिख गया, ये जो मैंने बनाया ये वाला। ठीक है, इमेज सेकंड के अंदर देखो, ये यहां पे देखो, ये पूरी जो इसकी जो पैलेट है ना, उसके ऊपर इन्फ्लामेशन हो रखा है। ठीक है, आप इसकी टंग देख सकते हो, टंग के ऊपर भी व्हाइट कोटिंग है। ठीक है, तो इसका मतलब साफ क्या दिख रहा है कि जो इस पर्सन की जो ओरल केयर है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। साथ में देखो, यहाँ पर भी पैचेस बने हुए हैं व्हाइट कलर के, टीथ देख सकते हो आप, पूरे टीथ येलो हो रखे हैं। तो ये क्या होता है, ये स्टोमेटाइटिस होता है। ठीक है, और ये किस टाइप का स्टोमेटाइटिस है, ये है अपने पास के अंदर एपेथस, एपेथस स्टोमेटाइटिस, ये अपने पास के अंदर एपेथस स्टोमेटाइटिस है। ठीक है, जिसके अंदर क्या है, पेशेंट का जो पैलेट है ना, उसके ऊपर अपन को क्लियर देखने को मिल रहा है यहाँ पर क्या, इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन। ठीक है, तो ये थी अपने पास के अंदर साइन एंड सिम्टम। एक बार वापस रिपीट कर देते अपन साइन एंड सिम्टम। मुंह में रेडनेस और सूजन आ जाती है, सफेद या पीले रंग के छाले बन जाते हैं, कुछ भी खाने या पीने में तेज दर्द होता है ओरल कैविटी के अंदर, मुंह से दुर्गंध आना, इंक्रीज सलाइवेशन और खाने में कठिनाई। ये सब किसके लक्षण होते हैं, ये लक्षण होते हैं अपने पास के अंदर किसके, ये होते हैं अपने पास के अंदर स्टोमेटाइटिस के। ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मुंह की सूजन के। ठीक है, तो अब अपन ने ये देख लिया, अब आप इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे। ठीक है, आप इसका डायग्नोसिस कैसे करोगे, इसके जो साइन एंड सिम्टम है ना, वो इसके क्या है, डायग्नोसिस है। इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक डायग्नोसिस नहीं आता है। तो अब अपन बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की, क्या आप इसका ट्रीटमेंट में क्या करोगे। तो इसका जो पहला जो ट्रीटमेंट करते हैं ना, वो अपन करते हैं मेडिकल मैनेजमेंट। ठीक है, पहले क्या करेंगे, मेडिकल मैनेजमेंट करेंगे, जिसके अंदर अपन को सबसे पहले तो क्या करना है, पेशेंट को ना एंटीसेप्टिक माउथ वॉश देना है। ठीक है, अब एंटीसेप्टिक माउथ वॉश के अंदर या तो आप क्लोरीन से वॉश करने के लिए कह सकते हैं, या फिर आती है बीटाडिन गार्गल, बीटाडिन गार्गल करने की कह सकते हो आप पेशेंट को। ठीक है, एंटीबायोटिक या एंटी फंगल टैबलेट देंगे अकॉर्डिंग टू उसके इन्फेक्शन से। ठीक है, टॉपिकल जेल देंगे जिसके अंदर आती है लिग्नोकेन। ठीक है, जो कि क्या करेगा, अगर अपन उसको अप्लाई करेंगे ना, तो वो क्या करेगा, जो पेन है ना उसको कम करेगा। साथ में ना मल्टीविटामिन देंगे अपन, जिसके अंदर बी कॉम्प्लेक्स तो मैंडेटरी है, ताकि अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी के कारण हुआ होगा ना, तो वो उसके से ठीक होगा। साथ में अपन को क्या करना है ना, पेशेंट को नर्सिंग केयर एडवाइस करनी है। सबसे पहले तो मुंह की स्वच्छता, नरम टूथब्रश का प्रयोग करें, नमक के गुनगुने पानी से कुल्ले कराएं। ठीक है, मतलब उसको सबसे पहले तो बोलना है कि आपको ओरल हाइजीन का ध्यान रखना है, दिन में 2 बार आपको कम से कम ब्रश करना है, और 3 बार आपको क्या करना है, गार्गिल करना है। ठीक है, डाइट के अंदर उसको क्या बोलेंगे, ठंडा और नरम भोजन दे। ठीक है, और मिर्च, मसालेदार और खट्टे फलों से बचे, उसको अपन बोलेंगे ब्लेंड डाइट की, ब्लेंड डाइट की बोलेंगे। फिर आता तरल पदार्थ, ठीक है, उसको बोलेंगे हाइड्रेशन से बचने के लिए खूब पानी पिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए, डिहाइड्रेशन से बचने के लिए अपन क्या करेंगे,
उसको बोलेंगे प्लांट ऑफ जो फ्लूइड है उसको इनटेक करना है, तंबाकू और धूम्रपान छोड़ने की सलाह देंगे। तो ये थे अपने पास के अंदर नर्सिंग केयर प्लान के कुछ टॉपिक्स। अब अपन डिस्कस कर लेते हैं कि अपन ने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ा या इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले तो अपन ने डेफिनेशन की बात करी थी कि स्टोमेटाइटिस क्या होता है। ठीक है, ओरल कैविटी के म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है, स्टोमेटाइटिस कहलाता है। उसके बाद अपन ने बात करी थी उसके कॉजेस की। ठीक है, उसके कॉजेस में अपन ने देखा था न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी के कारण होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होता है, वायरस इन्फेक्शन के कारण होता है। ठीक है, फिर अपन ने देखे थे उसके साइन एंड सिम्टम्स। उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे थे। फिर अपन ने बात करी थी डायग्नोसिस की। ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर मैंने बताया था कि जो इसके साइन एंड सिम्टम है और आप इसको फिजिकली देख के ही पता लगा सकते हो कि ये क्या है। ठीक है, फिर इसके बाद अपन ने बात करी थी इसके ट्रीटमेंट की। ठीक है, और लास्ट में अपन ने देखा था नर्सिंग केयर प्लान। ठीक है, नर्सिंग केयर प्लान के अंदर अपन को क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है। आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, और मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई टॉपिक पहले चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू।